हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुपाल। देखिए, पिछला लेक्चर में मैंने आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन समझाया था और आज इस लेक्चर में मैं कुछ आपको और अलग टाइप का मैट्रिक्स का कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें कि जैसे हमारा क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है ना, ये क्या होता है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, वो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, देखिए ये आपके पास सपोज हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया ए, ठीक है ना, इस फॉर्म में ए आई जी, जिसका ऑर्डर कितना है m क्रॉस n। द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हमने क्या लिया, ए इज डिनोटेड बाई, ठीक है ना। हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, देखिए ए टी, ए की पावर में ना टी लगा दिया, या और ए डैश ए। तो किसी भी मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना ए टू पावर में टी या ए डैश ए। तो ये क्या, ये भी एक मैट्रिक्स होता है, इज अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर कितना होगा, n क्रॉस m। देखिए, मैट्रिक्स ए का तो ऑर्डर m क्रॉस n था, रो कितना था, m था, और कॉलम कितना था, n था। तो जैसे हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा, n क्रॉस m। मतलब जो हमारा रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा और जो कॉलम है वो किस में चेंज, इंटरचेंज हो जाएगा, रो में। तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या लिखा हमने, n क्रॉस m। ठीक है, दैट इज, देखिएगा, जैसे आपको ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, किसका, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम फाइंड आउट कर रहे थे m क्रॉस n का। ठीक है ना, तो देखिए ये मैट्रिक्स आपका टी लगा देते हैं, चलिए टी। तो ये मैट्रिक्स देखिए हमारा इस प्रकार से आएगा ए जे आई, ठीक, और इसका ऑर्डर कितना होगा, n क्रॉस m। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालना है तो उस मैट्रिक्स का रो को इंटरचेंज कर दीजिए, किसमें, कॉलम में। रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए आप, ठीक है। द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड ऑन इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। रो को देखिए हम किस में इंटरचेंज कर रहे हैं, कॉलम में। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो उस मैट्रिक्स को रो को किस में चेंज कर दीजिए आप, कॉलम में। तो वो क्या आ जाएगा हमारा ट्रांसपोज। देखिए इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ यहाँ। देखिए क्या है, सपोज आपका मैट्रिक्स ए ये दे रखा है, देखिए 2 1 3 -4 5 6 3 1 2। ठीक है, अब आपसे ये कहा जाए भाई इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करिए आप, ट्रांसपोज। ए डैश या ए ऐसे पावर में टी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, रो। तो रो को मैं देखिए किस में चेंज कर रहा हूँ, कॉलम में, 2 1 3। अब देखिए सेकंड रो को भी हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं, -4 5 6। थर्ड रो को भी हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं, 3 1 2। ठीक है, तो ये मेथड होता है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने का। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए कुछ सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है ना, यहाँ पर ट्रांसपोज की सम प्रॉपर्टीज हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा ट्रांसपोज का यह है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे देखिए ये आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, ये आप अगर दोबारा से आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो यही मैट्रिक्स आ जाएगा सेम। चाहे आप करके देख सकते हैं। इसी तरह से देखिएगा, अगर मैट्रिक्स आपका सम, दो मैट्रिक्स सम है, उसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये ए ट्रांसपोज प्लस वी ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक प्रॉपर्टी होती है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का अगर ट्रांसपोज निकालना है तो ये रिवर्स ऑर्डर में आता है, वी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह देखिए अगर कोई स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो स्केलर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ए ट्रांसपोज टी, इस तरह से आएगा। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की, इसको भी ध्यान रखना है आपको। देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारा एक मैट्रिक्स होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है हमारा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, लिखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपने ये कंसीडर कर लिया, ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे यहाँ पर।
ठीक है ना। कब कहेंगे? जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करेंगे, तो ट्रांसपोज फाइंड आउट करने पर दोबारा से सेम मैट्रिक्स आ जाए आपके पास, ठीक है ना। तो इसके लिए कंडीशन ये है, देखिए ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, या दैट इज हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो स्टूडेंट किसी भी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपका वही सेम मैट्रिक्स आता है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे यहाँ पर? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास ये एक मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये हमारा मैट्रिक्स है, देखिए इसका ना हम ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं, देखिएगा आप, ठीक है ना, ट्रांसपोज। तो देखिए ट्रांसपोज किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? रो को किस में इंटरचेंज करेंगे? कॉलम में। देखिए रो है, इसको हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं, ए एच जी एच वी एफ जी एफ सी, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट रो को आपने कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को कॉलम में चेंज कर दिया, थर्ड रो को कॉलम में चेंज कर दिया। क्या कोई मैट्रिक्स में चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा, सेम वही मैट्रिक्स आ गया है, ठीक है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, जो मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ लिखा उसको एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। स्क्यू सिमेट्रिक, या इसको हम ये भी कह सकते हैं एंटी सिमेट्रिक, ठीक है ना। ये भी इसका नाम है, स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट लिखिएगा अ स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका ए आई जे इस मैट्रिक्स को आप कहेंगे इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए इसके लिए कंडीशन क्या है आपके पास? इफ ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई, ठीक है ना। दैट इज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने पर क्या आना चाहिए? माइनस ए, नेगेटिव आना चाहिए। देखिए सिमेट्रिक में था ट्रांसपोज वही सेम मैट्रिक्स आ रहा था, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या ट्रांसपोज फाइंड आउट करने पर मैट्रिक्स के साथ क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए स्टूडेंट, ये मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं हम? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। देखिए ये हमारा मैट्रिक्स है, अब आप इसका क्या फाइंड आउट करिए? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज देखिए किस तरह फाइंड आउट किया जाएगा? रो को हम किस में चेंज करेंगे? कॉलम। ये हमारा रो है, इसको हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं, 0 -3। इस रो को कॉलम में चेंज करो, -2 0 5 3 -5 और 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप लोग देखिएगा यहाँ से ना हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया, नेगेटिव, ठीक है ना। माइनस कॉमन लेते हैं तो देखिए 0 पूरे होल मैट्रिक्स में से आएगा, 0 -2 +3 2 0 -5 -3 5 0। देखिए स्टूडेंट ये आ गया। अब आप कंपेयर करिए, देखिए ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपने देखा इस मैट्रिक्स का अगर हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करा तो क्या आ रहा है? विद नेगेटिव आ रहा है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट, इस पर मैं आपको एक थ्योरम करा रहा हूँ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। देखिए क्या है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये हमारी थ्योरम है स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। हमने क्या लिखा है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थ्योरम में आपको ये प्रूफ करना कि जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसको हम दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, जिसमें एक सिमेट्रिक होगा, दूसरा क्या होगा हमारा? स्क्यू सिमेट्रिक। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा? यूनिक होगा। मतलब जो सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स कैसी होगी? आपकी यूनिक होगी। ये प्रूफ करना है। देखिए स्टूडेंट, इस थ्योरम का क्वेश्चन में भी यूज होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखिए हमने लेट कर लिया, लेट कैपिटल ए वी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। कैपिटल ए को आपने कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। तब आप देखिए देन क्या ये जो मैट्रिक्स ए है इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं? हाफ ए प्लस हाफ ए। देखो मैट्रिक्स ए को मैंने ब्रेक कर लिया, हाफ ए प्लस हाफ ए, हाफ ए प्लस हाफ ए को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ए आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ इस स्टेप में हमने ये करा, हाफ ये ऐड किया और इतना ही आपने यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ये देखिए ये ऐड और ये सब्ट्रैक्ट। तो देखिए आप लोग यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो a प्लस ए ट्रांसपोज। इसी तरह से आप यहाँ से कॉमन लीजिए
तो A माइनस A ट्रांसपोज, इस तरह से लिख दिया। देखो ये हमारा मैट्रिक्स आ रहा था, एक मैट्रिक्स ये आ रहा है, एक मैट्रिक्स हमारा ये आ रहा है। तो थ्योरम में जैसे कहा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। देखो सम में एक मैट्रिक्स ये आ रहा है, एक मैट्रिक्स हमारा ये आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सिमेट्रिक कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा है, ठीक है ना। तो देखो इस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने P कंसीडर कर लिया, ये जो मैट्रिक्स है इसको क्या कंसीडर कर लिया, Q, ठीक है। तो देखो दो मैट्रिक्स का सम आ चुका है। यहाँ मेंशन कर देते हैं वेयर P देखिए क्या है, P हमारा है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, एंड Q को भी मेंशन कर दीजिए, क्या है भाई 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ये हमने मेंशन कर दिया। अब आप लोग देखिएगा, अब हमें ना यहाँ एनालाइज करना कि सिमेट्रिक कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा है मैट्रिक्स। तो देखिए नाउ, ठीक है ना, P ट्रांसपोज, देखिए P का हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करा, तो 1/2 तो कांस्टेंट टर्म है आपका, ठीक है ना, या आप इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। ये पूरा हमने ना P की वैल्यू को यहाँ लिख लिया, इसका क्या ले रहे हैं हम, ट्रांसपोज। अभी जस्ट स्टूडेंट मैंने आपको समझाया था कि A प्लस B का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज़ बताई थी मैंने आपको इसकी, क्या था A ट्रांसपोज प्लस V ट्रांसपोज। देखिए ये आपका, और एक प्रॉपर्टी मैंने स्टूडेंट आपको समझाया था कि अगर कांस्टेंट टर्म आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए आप K कितना है हमारा 1/2, ठीक है, तो 1/2 आपने अलग लिख लिया, ये आपका A प्लस V, देखिए प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, तो A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज। फिर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी ये बताया था कि ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकाल फाइंड आउट करते हैं तो क्या आता है, मैट्रिक्स आता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर 1/2, ठीक है, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारा ना P मैट्रिक्स आ गया, देखिए आप ये देख रहे हैं, इतना सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू P। देखिए अब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स आता है, तो इसका मतलब क्या होगा, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक ना। P कैसा मैट्रिक्स होगा आपका, सिमेट्रिक। देखिए P को तो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कर दिया है अगेन, ठीक है ना। अब हम ये Q लेते हैं, देखिए Q दोनों तरफ ट्रांसपोज हमने अप्लाई किया, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज ले लीजिए आप, देखिए, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आप लोग यहाँ देखिएगा ये 1/2 आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, ठीक है। देखिए A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो क्या आता है, मैट्रिक्स। आप यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लीजिए, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो देखिए स्टूडेंट आप लोग कहाँ गया Q, ये आपका Q है, ठीक है। कंपेयर करिए, देखिए 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, देख रहे हैं 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए Q का आपने ट्रांसपोज फाइंड आउट किया तो कितना आ रहा है, माइनस Q, ठीक। देखिए किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो वो विद नेगेटिव आता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपने यहाँ प्रूफ कर दिया कि Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। Q कैसा मैट्रिक्स है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए थ्योरम में क्या था कि हमारा जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, जिसमें एक सिमेट्रिक होगा, दूसरा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए मैट्रिक्स ए था, दो मैट्रिक्स के सम में लिख रहे हैं P प्लस Q। P कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। Q कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। यही तो प्रूफ करना था। लेकिन एक ये जो वर्ड आ रहा है ना यहाँ पर देखिए थ्योरम में, यूनिकली, तो मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स जो आपने P और Q को लिखा है ना, P और Q मैट्रिक्स को क्या प्रूफ करना है, यूनिक। जो P मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी यूनिक होगा। Q जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो भी कैसा होगा, यूनिक। तो इस रिप्रेजेंटेशन को क्या प्रूफ करना है हमें, यूनिकनेस। तो अब इसका हम यूनिकनेस प्रूफ करते हैं, देखिए, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट, ये तो पहले का लिखा हुआ है, अब हम इसको क्या प्रूफ करेंगे, यूनिकनेस। तो लिखिए यहाँ पर, नाउ टू प्रूव दैट रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, यूनिक है। तो देखिए यूनिकनेस प्रूफ करना, तो इस जैसे ए मैट्रिक्स को हमने दो मैट्रिक्स के सम में लेट नहीं किया, तो सपोज आपने यहाँ कंसीडर कर लिया ए का रिप्रेजेंटेशन किसके इक्वल, आर प्लस एस, ठीक है ना। तो अगर हम आर को आप पी के इक्वल प्रूफ कर देते हैं, एस को क्यू के इक्वल प्रूफ कर देते, तो यूनिकनेस हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, वेयर आर
एंड एस। आर कैसा है आपका? सिमेट्रिक, ठीक है, और एस मैट्रिक्स कैसा है आपका? स्क्यू सिमेट्रिक। आर वेयर आर एंड एस इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। आर आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एस कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए जब आर आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आर डैश इक्वल्स टू आर होगा। एस अगर आपका स्क्यू सिमेट्रिक है तो एस डैश इक्वल्स टू माइनस एस। ये आपने लिख लिया, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 को लीजिए। तो ये हमने इक्वेशन 2 को लिया। देखिए आप कैसे इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करिएगा। तो ये आपका आएगा आर प्लस एस का ट्रांसपोज, ठीक है, आर प्लस एस का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आप यूज़ करिएगा, आर ट्रांसपोज प्लस एस ट्रांसपोज, ठीक है। देखिए हाँ, यहाँ मैंने डैश लगा दिया, कोई बात नहीं, ट्रांसपोज ऐसे लिख सकते हैं, डैश का भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, बताया था मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन में। देखिएगा आर ट्रांसपोज किसके इक्वल है? आपका आर के, ठीक। एस ट्रांसपोज देखिए किसके इक्वल है? माइनस एस। किस इक्वेशन का यूज करा हमने? इक्वेशन 3, तो लिख दीजिए ऑन यूजिंग इक्वेशन 3 का यूज किया। अब आप ऐसा करिएगा, इक्वेशन 2 और 4 को ऐड कर लीजिएगा, ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को हम ऐड कर रहे हैं। देखिए इक्वेशन 3 और 4 को आप ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करने पर क्या होगा? आप ऐड करिए इसको a प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, इसको ऐड कर रहे हैं, एस एस कैंसिल, क्या बचेगा आपका? 2r, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट r इक्वल्स टू 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक। अब देखिए हमने कहीं लिखा था p, हाँ p, देखो p हमने इसको लेट करा था हाफ a प्लस ए डैश, a प्लस ए ट्रांसपोज को क्या लेट करा था? p। तो ये मैट्रिक्स r इक्वल्स टू क्या आ गया? p। तो अलग जो हमने रिप्रेजेंटेशन माना था r को किसके इक्वल प्रूफ कर दिया? p के। इसी तरह से ना अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो लिखिए नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है ना। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप किसमें से? सेकंड में से, ठीक है ना। 4th को सेकंड इक्वेशन से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए a माइनस ए ट्रांसपोज, देखो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा? r से r कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2s, तो s इक्वल्स टू आपका 1/2 और a माइनस ए ट्रांसपोज। तो आप लोग देखिएगा हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज, देख रहे हैं किसके इक्वल आ रहा है? q के। तो s इक्वल्स टू क्या आ गया आपका? q। तो आपने देखा हमने अलग से एक रिप्रेजेंटेशन माना था इक्वल्स टू आर प्लस एस। ये जो आर मैट्रिक्स आ रहा है वो पी के इक्वल आ रहा है, एस मैट्रिक्स आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है? पी के। तो हैंस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है? यूनिक है, ठीक है। सो स्टूडेंट ये थ्योरम हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस पर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल भी होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जैसे आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि भाई एक मैट्रिक्स है उसको दो मैट्रिक्स के सम में लिखिए, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? पी, आपको याद रखना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक्स क्यू है, क्यू की वैल्यू क्या आई थी? 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इस मेथड से हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा इस पर। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।